हमारा प्लान भी अभी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी भी हुई थी 2 जुलाई से, हमारा प्लान था कि हम 3-4 महीने तक अभी वहीं रहेंगे। लेकिन कल मॉर्निंग में मुझे 2-3 अननोन नंबर से कॉल आया। मैं जनरली जब तक सेफ नहीं रहता, मैं अननोन नंबर जल्दी उठाता नहीं, लेकिन जब कंटिन्यूस नंबर आने लगे तो मुझे उसमें से एक आवाज़ केवल इतनी सुनाई दी कि मैं नायक शब्द सुनते ही मेरा माथा ठनका कि आखिर इतनी कॉल, वो भी नायक, मतलब आर्मी से रिलेटेड। फिर तुरंत एक कॉल आती है, उन्होंने कॉल करते ही कहा मैं ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेडियर कहते ही मैं समझ गया कि कोई अनहोनी होगी। तो मुझे ब्रिगेडियर साहब क्यों कॉल करेंगे? तो मुझे जब उन्होंने सूचना दी तो अब मैं दूसरे स्टेट में, और मैं सबसे पहले मेरे सामने जो घटना घट गई, अब मैं तो उसको ही मान के चल रहा था कि जो होना है हो गया। लेकिन मैं अपनी मिसेज को कैसे यहाँ से मैं वहाँ देहरादून ले जाऊँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन मैं जैसे ही घर गया, तो मेरे दामाद भी पहुँच गए थे, क्योंकि वहीं पे पायलट है। तो उनकी आँखों में आंसू देख के मैंने कहा ना अभी देहरादून चलना है हमें। तो उसने कहा अभी क्यों चलना है, जबकि हमको तो 3-4 महीने बाद जाना है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ अर्जेंसी है। तो इतना कहने में ही वो दोनों माँ बेटे भाग पड़े। उन्होंने कहा ना, कोई बात हो गई, आप हमसे छिपा रहे हो। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कर दी, बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, कुछ न कुछ बात है, आप छिपा रहे हो, अभी क्यों जाना है हमें? तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं है, अभी दीपक का जो है कहीं पे उसको इंजरी बता रहे हैं, वो हॉस्पिटलाइज है। तो उन्होंने कहा जब हॉस्पिटलाइज है, आप जम्मू तो जा नहीं सकते, लेकिन आप देहरादून क्यों जा रहे हैं? तो मेरे लिए बहुत ही टिपिकल था कि मैं उसको कैसे वहाँ पर समझाऊँ। मैं बड़ी मुश्किल से उसको लेके, मुझे क्योंकि उस समय में तत्काल फ़्लाइट मुझे कोई मिल नहीं सकती थी। मैं रात के 8 बजे की फ़्लाइट पकड़ के वहाँ से दिल्ली आया। मैं 1 बजे करीब दिल्ली पहुँचा हूँ, 2 बजे मैं वहाँ से कैब करके यहाँ बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज जो भी घटना है, मुझे उस पर बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं है, क्योंकि एक दिन सबने यहाँ कोई अमर तो है नहीं। लेकिन मेरे बेटे का इच्छा ही यही थी, उसका शौक़ ही यही था। और उसने जब ये ट्रेनिंग शुरू की थी, उसका दोनों जगह सिलेक्शन हुआ था, इन्फेंट्री में और उसमें। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया कि सिग्नल आउट कर लें। उसने जब 4 साल की ट्रेनिंग की, उसके बावजूद भी वो कहने लगा कि फाइनल में मुझे इन्फेंट्री जाना है, मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ। तो मैंने फिर मेरे गाँव के 2-3 सीनियर कर्नल रैंक में हैं, तो उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा इसको थोड़ा सा कन्विंस कर देते, लेकिन वो उसमें कन्विंस हुआ। लेकिन जैसे ही उसने ज्वाइन किया, वो फिर मुझसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ आनंद नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से उसने असम में पोस्टिंग काटी। इस बीच मेरी बेटी की शादी 2 मई को थी, तो वो घर आया था। तो शादी के बाद वो मुझे कैंट ले गया एक दिन कार। तो कहता पापा चलो, मैं एक वेपन अपने लिए ले रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो उसने वहाँ से एक खुकरी खरीदी। तो खुकरी जब खरीदी, खुकरी दिखाते हुए मुझसे कहता देखो, ये जब मेरे पास पूरी गन लोड रहेगी, अगर उसमें से कोई भी अगर कारतूस मेरे पास नहीं बचेगा ना, मेरा ये खुकरी काम आएगी। तो वो लगातार अपने सीने से उसको यहाँ पे उसने बनाया था, टांगे उन्हें यही टाँगता था। और डेली उसकी जब भी उसको समय होता था, वीडियो कॉल करता था और जस्ट अपोजिट बताता घर वालों को। तो कभी कहेगा कि मैं अभी सोने जा रहा हूँ, और जबकि जाता था कहीं मिशन में। और परसों भी इनको कह रहा था कि मैं अपनी यूनिट जा रहा हूँ, और कभी बोलता था मैं अभी पार्टी में हूँ। क्योंकि मैं थोड़ी बहुत पुलिस डिपार्टमेंट में रहने के कारण मुझे इस बात की जानकारी थी कि ये बोलता क्या है। और एक बार तो उसने ये किया कि इन्होंने वॉच नहीं किया, मैंने वो नीचे के उसके शूज़ पहने हुए हैं, नीचे का अपनी ड्रेस पहनी है, केवल ऊपर के उतार के बनियान में रहता था, ताकि इनको ये लगे कि मैं घर पर हूँ, कहीं मैं अब ड्यूटी से आ गया हूँ और मैं रेस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद वो चला जाता था, नेक्स्ट डे आता था, तो मुझे शेयर कर देता था कि नहीं मैं कहीं काम से गया था। लेकिन आज जो ये घटना हुई, मैं कल वहाँ से यहाँ आने तक मेरे एक आंसू नहीं निकले। मुझे या तो कहिए प्रभु ने शक्ति दी कि मैं अपनी मिसेज को, बच्चों को यहाँ लेके पहुँच सकूँ। और अब भी मैं कतई नहीं रहूँगा, मैं कभी नहीं रहूँगा। मेरे बेटा ने देश के लिए अपनी जान दी है, और उसकी यही इच्छा थी, जैसे मैंने आपको बताया। वो जब भी कभी भी हो, हमेशा ये कहता था कि नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर में जाना है, मुझे जम्मू कश्मीर जाना है। तो मुझे
कोई किसी बात का दुख नहीं है, मुझे उसके इस बलिदान पर गर्व है। हाँ, ये है थोड़ा सा कहना आसान होता है, लेकिन जब मेरी